कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि मार्च महीने 2025 में होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है इस सप्ताह। तो स्वास्थ्य के प्रति आपके चंद्र राशि से केतु 8वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपको अस्वस्थता की ओर ले जाता है। आपको अगर कहा जाए तो उदर संबंधित, पेट से रिलेटेड या और भी अन्य कहा जाए इन्फेक्शन से रिलेटेड, या आपके सर में दर्द, भारीपन, फीवर, इन्फेक्शंस के चांस बढ़ते हुए और बने हुए हैं। आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो व्यवस्था है, नियमित आपकी दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा सुधार जरूर रखें। इसमें व्यायाम को आप ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस सप्ताह अगर कहा जाए व्यक्तिगत संबंधों के बारे में, तो यहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों को आप थोड़ा सा नाराज़ कर सकते हैं। यह समय आपके लिए ठीक नहीं है और आप अगर किसी को अपने नज़रिए की बात की जाए या अपने व्यूज़ आप देते हैं तो उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपने का प्रयास न करें। इसी प्रकार से आपके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार और आपके बड़े भाई बहनों का तो सहयोग आपको प्राप्त होगा, पर आप अपने जो भी निर्णय होंगे या आपके जो भी फैसले हैं उनके ऊपर थोपते नज़र मत आइए। मतलब कि आप उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना करके आप कार्य मत कराइए, अन्यथा की स्थिति में वही लोग आपके अगेंस्ट होंगे और आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। आपका साथ और सहयोग देने की स्थितियां फिर कम हो जाएंगी। और एक बात आपको ये बता दूं कि व्यापारिक स्थितियों को अगर देखा जाए तो जब तक कि आप खुद से भी बहुत इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करेंगे, तो आप जिसके साथ में पार्टनरशिप या साझेदारी का कार्य कर रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला और तब तक आपके लिए भी वो फलदायी सिद्ध नहीं होगा, आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। आप इस समय अगर कहा जाए परीक्षाओं से संबंधित, तो हाँ, अवसर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर परीक्षाओं में भी आपको विभिन्न पाठ्यक्रमों को चेंज करते हुए, जैसा कि आपका एक रुचिकर विषय रहा है उसको छोड़ करके आपके जो अन्योन्य विषय हैं, जिसको आप कहा जाए जिसको आप छूते नहीं हैं या जिनके प्रति अगर कहा जाए कम रुझान रहता है, उनको भी देखने का बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने की स्थिति अगर इसको आप देखते हैं तो इससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी सुलभ होने की और आपकी परीक्षाओं में सफल होने का ज़्यादा ही फिर योग बनेगा। और आपको अगर बात कर लें वित्त की, तो वित्त की आपकी आर्थिक स्थितियों का जो विवरण है उसमें आपका आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपको किसी प्रकार की अगर कहा जाए तो कोई इस समय पर समस्या नहीं आनी अर्थ से रिलेटेड, लेकिन विशेष तौर पर आपको यह सप्ताह नज़र बना करके रखने लायक है। आपका कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कैसे आप खर्च कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आप कार्य में इस चीज़ को लगा रहे हैं, क्योंकि यह जो कहा जाए आगे वाले समय में आपके लिए बेहतर नहीं है अगर अनावश्यक का कहीं पर आप पैसा फंसाते हैं या खर्च करते हैं तो। क्योंकि आने वाले सप्ताह में फिर आपका नुकसान होगा और इस खर्च की भरपाई आप आने वाले समय में भी नहीं कर पाएंगे। यह विशेष तौर पर आपको बताया जा रहा है, चूँकि इस राशिफल के इस सप्ताह में आपके लिए यह निर्वहन या कहा जाए आपका निवेश बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना अगले सप्ताह तक करना पड़ेगा। और मैं विशेष बात बता दूं आपके प्रेम संबंध के बारे में, तो इस सप्ताह आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी व्यवस्थाएं बड़ी अनुकूल रहेंगी। आपका जो साथी है या कहा जाए आपके जीवन साथी की बात, पार्टनर की बात या पत्नी की बात की जाए तो वो आपका पूर्ण सहयोग करेंगी, आपको लाभ रहेगा और आपका पूर्ण सहयोग करते हुए आपके मार्ग में अगर कहा जाए तो अग्रसरता के साथ में वह भी उत्तरदायित्व निभाएंगी और आपको सपोर्ट पूरा रहेगा। तो इसी के साथ में हम इस सप्ताह के राशिफल को कहते हैं कि यहाँ से नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहेंगे कि आपको कम से कम 40 बार ओम शनैश्चराय नमः का जाप जरूर करना चाहिए या हनुमान जी में दीपक जरूर जलाना चाहिए शनिवार के दिन विशेष तौर पर। क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य और साथ ही साथ में आपकी जो साढ़े साथी का प्रोसेस है वह भी चल रहा है। साढ़े साथी के हिसाब में आपके लिए बहुत अच्छा पद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए यह चीज़ करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपको कई नुकसान होने के योग भी बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।